महाभारत का युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और झूठ, सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच संघर्ष था। जब युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने आईं, तब वह एक ऐसे समय का प्रतीक बन गई जब पूरा संसार, सभी देवता और सभी प्राणी इस युद्ध को देख रहे थे। ये युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म की, सत्य की और कर्म की जीत के लिए एक अद्वितीय परीक्षा बन गया था। भगवान श्री कृष्ण का संदेश। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और निराकार ब्रह्मा के रूप में मौजूद थे, दुर्योधन के पास संदेश लेकर गए। उनका संदेश कुछ ऐसा था जो सिर्फ इस युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू के लिए था। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि वह युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दे या फिर उन्हें 5 गांव ही दे दें, ताकि युद्ध की आवश्यकता न पड़े। श्री कृष्ण का ये प्रस्ताव पूरी तरह से नैतिकता और समझौते की ओर इशारा करता था। ये युद्ध की नासमझी को खत्म करने का एक प्रयास था, क्योंकि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से सहनशीलता और सद्भावना की अपेक्षा की थी। लेकिन दुर्योधन का गर्व और हठ उसे युद्ध के मार्ग पर ले आया। उसका उत्तर था, मैं उन्हें एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ये शब्द एक जिद की तरह थे जो अहंकार और दुराग्रह से भरे हुए थे। इस उत्तर से दुर्योधन ने अपने अहंकार की जो कड़ी छवि पेश की, वह युद्ध के अपरिहार्य होने का संकेत था। अब युद्ध टलने वाला नहीं था, क्योंकि एक पक्ष संवाद के लिए तैयार था, जबकि दूसरा पक्ष अपने अहंकार के कारण बंधा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन। जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया, तब भगवान ने अपनी विश्वरूप का दर्शन कराकर उसे भयभीत कर दिया। विश्वरूप दर्शन एक ऐसी अद्भुत घटना थी जब श्री कृष्ण ने अपने अद्वितीय रूप से दुर्योधन को दिखाया, जो उन सभी असंख्य ब्रह्मांडों का आधार था। भगवान का ये रूप दिखाकर दुर्योधन को यह एहसास हुआ कि वह इस युद्ध में केवल एक नौकर की तरह है, जबकि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान है, जो हर स्थिति में एकमात्र निर्णायक होते हैं। इस अनुभव ने दुर्योधन को एक शक्तिहीन और निर्बल मनुष्य के रूप में सामने ला दिया। इसके बाद श्री कृष्ण को विदुर ने अपने घर ले जाकर उनका सम्मान किया और उनके लिए पूजा अर्चना की। युद्ध की घोषणा। अब जब श्री कृष्ण दुर्योधन से संवाद कर चुके थे और वह युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर के पास लौटकर उनका मार्गदर्शन किया। युधिष्ठिर का मन भारी था, क्योंकि युद्ध का आह्वान किया जा चुका था और उनके सामने एक ऐसा परिदृश्य था जिसमें धर्म और कर्म का गहन संघर्ष हो रहा था। युद्ध की घोषणा के बाद दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में समाने लगीं। ये युद्ध केवल शारीरिक लड़ाई नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और धार्मिक लड़ाई भी थी। एक ओर थे पांडव, जो धर्म के प्रतीक थे, और दूसरी ओर थे कौरव, जो अधर्म और विवेकहीनता के प्रतीक थे। अर्जुन का संघर्ष। कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन का मन बहुत ही विचलित था। उन्हें ये सोचकर व्याकुलता महसूस हो रही थी कि वे अपनी गुरुओं और बड़ों के खिलाफ युद्ध करें। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे महान व्यक्तित्वों से युद्ध करना उनके लिए अत्यंत कठिन था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैं इन महान व्यक्तियों से कैसे युद्ध कर सकता हूं, जो मेरे लिए आदरणीय हैं। श्री कृष्ण ने इस समय अर्जुन को जो सार्वभौमिक शिक्षा दी, वह न केवल महाभारत के युद्ध के संदर्भ में थी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, भीष्म और द्रोण शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। आत्मा ही परब्रह्म है। ये शिक्षा अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कर्म के मार्ग पर चलना, धर्म का पालन करना और निर्णय लेने में विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षाशक्ति ने अर्जुन को साहस और निश्चय दिया। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन का दिल मजबूत हो गया और उन्होंने रथारूढ़ होकर युद्ध में भाग लिया। अब वह कर्मयोग के अनुसार अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार थे। शंखध्वनि के साथ युद्ध आरंभ हुआ और अर्जुन ने दुर्योधन की सेना को अपनी बाणों की बौछार से चुनौती दी। युद्ध की शुरुआत और भीष्म का पराक्रम। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ। कौरव पक्ष के सेनापति पितामह भीष्म थे, जबकि पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। दोनों सेनाओं के बीच जब युद्ध छिड़ा, तो वह लड़ाई न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक भी थी। पितामह भीष्म, जो वीरता, धैर्य और समर्पण के प्रतीक थे, पांडवों की सेना को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। भीष्म के बाणों से पांडवों की सेना हिल रही थी। 10 दिनों तक भीष्म ने कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के अधिकांश सैनिकों को मार डाला। ये वीरता और कष्ट का एक दौर था जिसमें पांडवों ने अपनी धैर्य और आस्था से संघर्ष किया। निष्कर्ष। महाभारत का युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक और धार्मिक संघर्ष का एक प्रतीक था।
श्री कृष्ण का उपदेश, अर्जुन की संकट में समझाई गई बातें और पांडवों की धैर्य और कर्म में विश्वास हर एक के लिए एक जीवंत उदाहरण है कि धर्म के मार्ग पर चलना और कर्म में विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। भीष्म, द्रोण और अन्य कौरव सेनापतियों के खिलाफ पांडवों का संघर्ष एक बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर था, जो केवल एक राज्य या सत्ता की नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और कर्म की विजय थी।